स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। चूँकि आज हमारी टेक्निकल टीम जो है अनुपस्थित है, जिसके कारण आप लोगों के मध्य होमवर्क नहीं गया होगा और इस क्लास को एक रिवीजन ही समझिए। और दीपावली आप लोगों की अच्छी तरीके से मन गई होगी। अब आप लोगों को अपनी तैयारी पे भी ध्यान देना है। आगे छठ भी है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का महापर्व होता है, उसकी भी आगे छुट्टियां हैं। किंतु पर्व त्योहारों को उतना ध्यान ना रखते हुए, अपनी तैयारी को ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए तैयारी को अच्छा करना है। और आज होमवर्क नहीं गया होगा, इसी के कारण आज जो है रिवीजन क्लास के तौर पे ही ये क्लास आप लोगों के मध्य चलेगी, जिसका ग्रुप डिस्कशन मेरे द्वारा कराया जाएगा। बताइएगा, ब्लड बैंक की उपमा किसे दी गई है? फलीहा को ब्लड बैंक की उपमा दी गई। सही जवाब हो गया। बताइएगा, हमारा रक्त दबाव जो है कब घट जाता है? सोने के टाइम घट जाता है। बताइएगा, रक्त दबाव को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, श्वेत क्रांति का श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? RNT, जनगण मन राष्ट्रीय गान हो जाएगा। और इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। सही जवाब, प्रथम बार गाया गया था। और बताइएगा, हमारा राष्ट्रीय गान गीत क्या है? राष्ट्रीय गान तो जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और प्रथम बार राष्ट्रीय गीत को किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। बताइएगा, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि के द्वारा संचरण करती है पृथ्वी पे? यह विकिरण विधि के कारण। किस विधि के कारण? विकिरण विधि के कारण। बताइए, चालन किस में होता है? चालन ठोस में होगा। और संवहन किस में होगा? तरल एवं गैस में होगा संवहन। सही जवाब हो जाएगा, तरल एवं गैस में संवहन होगा। बताइएगा, बारिश के मौसम में बादल लग जाने के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? विकिरण जो होती है ना, विकिरण प्रत्यावर्तित तौर पे वायुमंडल में रिलीज नहीं हो पाती है, जिसके कारण अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। बताइएगा, वायु में उपस्थित आर्द्रता की माप किससे की जाती है? हाइग्रोमीटर से इसका मापन हाइग्रोमीटर यंत्र से किया जाता है। और इसको किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार जो है किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में भारत आए थे। 1498 ईस्वी में भारत आए थे। बताइएगा, PNB की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी? ये लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और पहला अकाउंट इन्हीं का खुला था PNB में, लाला लाजपत राय का। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। जिसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन के द्वारा 1875 में की गई थी। और बताइएगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाएंगे। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1826 में हुई थी। कब हुई थी? 1826 में हुई थी। बताइएगा, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ये बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? यह तुंगभद्रा नदी पे ही हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। बताइएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1959 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1959 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती हुई कीमतों की मुद्रास्फीति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति कहलाएगी। बताइएगा,
सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है और इस परिघटना को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता था। और अपसौर कब होती है? 4 जुलाई को दीर्घतम दूरी पे रहती है। बताइएगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कितना है? 1/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/81 हो जाएगा। बताइएगा कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो जाए। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3। बताइएगा किसकी कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। बताइएगा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसको पंचायती राज से संबंधित है और इसको कब 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था? 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बताइएगा भारत में शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यह हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। बताइएगा दांत एवं अस्थि का मुख्य कार्बनिक संघटक क्या होता है? कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। बताइएगा भारत का प्रथम बैंक कौन सा बैंक है? हिंदुस्तान बैंक। PNB ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? PNB बैंक ही हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। और तांबे कालीन युग को क्या कहा जाता है? चालकोली काल या ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। बताइएगा आजाद हिंद फौज का गठन किन्होंने किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। बताइएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? यह झेलम नदी पे हो जाएगा। बताइए ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। और बताइएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला हो जाएगा। बताइएगा पानी में लोहे की छड़ टेढ़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जिनेवा में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? ILO 1919 हो जाएगी। बताइएगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C नहीं पाया जाता है। बताइएगा LPG का मुख्य संघटक क्या होता है? ब्यूटेन हो जाएगा। और CNG का मीथेन प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन प्रोपेन। बताइएगा सूर्य की जो सूर्य का जो केंद्र होता है उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के किनारों का भाग कितना होता है? सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। बताइएगा हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के। बताइएगा किसकी परत पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच का काम करती है? ओजोन की। ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। बताइएगा जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसके रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। बताइएगा अर्धचालक का ताप बढ़ाने पे उसका गुण जो होता है चालकता बढ़ेगा, घटेगा। अर्धचालक का घटेगा। ताप देने पे अर्धचालक की चालकता घट जाएगी। अर्धचालक की चालकता घट जाएगी। बताइएगा भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष हो जाएगी। और राज्यों के उच्च न्यायालय के 62 वर्ष हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? यह मस्तिष्क में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? मस्तिष्क में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हब्बल का नियम किससे संबंधित है? हब्बल का नियम यह खगोलिकी से संबंध हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? खगोलिकी से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप हो जाएगा। किसका अपरूप हो जाएगा? कार्बन का। बताइएगा एंथ्रासाइट कोयला जो होता है अच्छा कोयला माना जाता है।
बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसको। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। बताइए विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। बताइए पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बताइए विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने के लिए वस्तु किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक। किस में जानी जाएगी? सुपरसोनिक। और बताइएगा वायु में आर्द्रता की उपस्थिति में ध्वनि की चाल तीव्र होगी या निम्न होगी? तीव्र होगी। तीव्र होगा। आर्द्रता में तीव्र हो जाएगी। बताइएगा भारतीय रेल का शुभांकर क्या है? भोलू गार्ड। ये भोलू गार्ड हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाएगा चंद्रमा का अध्ययन। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव जो होता है उसका निषेध कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेखन हो जाएगा। और बताइए अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता हो जाएगी। छुआछूत जिसको बोला जाता है। बताइएगा नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। और इस घटना के उपरांत महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। मराठा अंग्रेजी में है। बताइएगा आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। बताइए योजना आयोग की जगह पर क्या बनाया गया है? और यह कब से? 1 जनवरी 2015 से यह निर्मित करके लागू कर दी। बताइएगा शारदा एक्ट किससे संबंधित है? यह बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बताइएगा प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? यह पेप्सिन एंजाइम करेगा। कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन एंजाइम करेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किन्होंने किया? किनके स्वागत में किया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था। किसके स्वागत में किया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में की थी। और इनके अनुसार 20 रुपया बताया गया। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय माना गया था। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आदिवासी किस राज्य में निवास करती है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगी। किस राज्य में हो जाएगी? मध्य प्रदेश में। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह नई दिल्ली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से। विगत का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। 4 जिला में बेगूसराय, राजगीर, भागलपुर। बताइए वायरस की खोज किसने की थी? इवान विस्की के द्वारा की गई थी। वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवान विस्की के द्वारा की गई थी। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है? कौन सा पुरस्कार है? यह विज्ञान रत्न पुरस्कार हो जाएगा। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। बताइएगा जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बताइएगा हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। बताइएगा कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? यह सोडियम हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। बताइएगा जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा? यह बुझे हुए चूना हाइड्रोक्साइड का CaOH का Hol2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? CaOH का Hol2 का निर्माण करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बताइएगा
नाइट्रोजन के दो अणुओं में कैसा आबंध गुण होता है? यह त्रिआबंध हो जाएगा। कैसा आबंध हो जाएगा? त्रिआबंध हो जाएगा। बताइएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। बताइएगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय या अम्लीय? अम्लीय हो जाएगी। फॉर्मिक अम्ल पाई जाती तो अम्लीय ही नहीं होगी। बताइएगा वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? यह 8 थी। उस समय कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। बताइए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा झूरी नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? झूरी। हाँ झूरी बिहार का। यह हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। झूरी नृत्य कहाँ का राजकीय नृत्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा फूट डालो राज करो की नीति किसने लागू की? यह कर्जन के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? कर्जन के द्वारा। बताए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? लाला लाजपत राय। बताए कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन हो जाएंगे। कौन थे? ग्लैडस्टोन हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बताए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन्होंने और कब की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। बताइएगा सोल्डर किस किस का सम्मिश्रण है? सीसा और टीन का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है किस यौगिक का प्रयोग होता है? यह अमोनिया क्लोराइड का हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग हो जाएगा। बताइएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस किस गैस का? एसिटिलीन एवं एथिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन एवं एथिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पर। हाँ ध्रुव पे हो जाएगा। और निर्वात अधिकतम भार अधिकतम होगा निर्वात में वस्तु का। निर्वात में नहीं होगा, ध्रुवे पर होना चाहिए भूगोल के अनुसार। हाँ ध्रुव पे ही होगा। और न्यूनतम कहाँ पे होगा? ये विषुवत रेखा पे हो जाएगा। किस पे? और शून्य कहाँ होगा? केंद्र में शून्य हो जाएगा। बताइएगा पटाखों में हरा रंग कहाँ किसके कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण पटाखों का रंग हरा होता है। और लाल किसके कारण होता है? स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण लाल एवं हरा बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बताइएगा दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। बताइएगा पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल पुष्प हो जाएगा। और बताइएगा पादपों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प ही होता है, फूल ही होता है। फूल को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फ्लोरीजेंस हो जाएगा। फ्लोरीजेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीजेंस। बताइएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? बैटरी कर देता है। कौन कर देता है? बैटरी। बताइएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। बताइएगा गन पाउडर किस किस का सम्मिश्रण है? गन पाउडर सल्फर चारकोल एवं सोरा का हो जाएगा। सल्फर चारकोल एवं सोरा का सम्मिश्रण हो जाएगा गन पाउडर। बताइएगा वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है किसके कारण? उच्च क्वथनांक के कारण। बताइएगा घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। बताइएगा भूमि पर पाए जाने वाला भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा पौधा था? कौन से कुल का? यह ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे। बताइएगा पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। बताइएगा फ्यूज का तार जो है किस किस का बना होता है? शीशा और टीन का निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? शीशा एवं टीन का निर्मित होता है।
बताइएगा नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का अंतिम उत्पाद क्या सीसा। निकलता है? सीसा निर्मित हो जाएगा, शीशे में परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ और कब लगी थी? 1904 में चेन्नई में लगी थी। उसके बाद पश्चात सफल फैक्ट्री कहाँ लगी थी? 1914 में पोरबंदर में लगी थी। और बताए विश्व में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगी थी? ये लंदन पोर्टलैंड सीमेंट लगी थी। और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडन ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ स्पीडन के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं। बताइएगा सफेद सोना किसे कहा जाता है? ये प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। और फाइबर हो जाएगा सिल्वर फाइबर, जो कपास को कहा जाता है। बताइएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता दीजिए तो CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। इसको कितना डिग्री पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाएगा। बताइएगा रेनकोट किसका बनाया जाता है? यह पॉलीकार्बोनेट का निर्मित किया जाता है। रेनकोट किसका निर्मित किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का। बताइएगा पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर लेता है। बताइएगा आंख का जो है रेटिना, आंख का रेटिना कार्य करता है किसकी भांति कार्य करता है? फिल्म की तरह। कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? कैमरे में फिल्म की तरह। बताइएगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। बताइए हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? ये हॉर्न सिल्वर ये चांदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा। बताइएगा क्रायोजेनिक्स इंजनों का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। बताइएगा प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। और मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है बनने वाला स्थान कौन सा स्थान हो जाएगा? कौन सा अंग हो जाएगा? यह यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ निर्मित होता है? यकृत में निर्मित होता है। बताइएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर। ये तीन व्यक्ति थे। बताइएगा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जो 18 से 22 जो हो गई थी, 4 भाषाएं जो लास्ट में जोड़ी गई थी, कब और कौन से संविधान के अंतर्गत जोड़ी गई थी? 92 2003 के तहत 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली को जोड़ा गया था 2003 में। बताइएगा मैथिली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? ये 2003 में ही जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था। बताइएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। बताइए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बताइए संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज बिलियन बैथ्यू हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? रोज बिलियन बैथ्यू हो जाएंगी। बताइए मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 10 दिसंबर 1993 हो जाएगा। महिला आयोग 92, मानवाधिकार आयोग 93 हो जाएगा। और ये कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। बताइएगा नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। बताइएगा केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है? यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। बताइएगा 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्य का हिस्सा कितना कर दिया गया है? यह 41% कर दिया गया। और 16वें वित्त आयोग कौन है?
अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। बताइएगा आपात में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके पहल के अनुसार बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। संसद के पहल के द्वारा राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। बताइए क्षेत्रीय परिषदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 5 हो जाएगा। सही जवाब। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पश्चिमी का? पश्चिम मुंबई। मुंबई हो जाएगा। उत्तरी का? उत्तरी का दिल्ली। उत्तरी का नई दिल्ली हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। बताइएगा नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। और बताए मूल अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में हो जाएगा। कौन से भाग में है? भाग 3 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ था किसके माध्यम से किया गया था? यह संसदीय कानून के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? संसदीय कानून के माध्यम से किया गया था। बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था 90 में, उसका उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। कब है? कौन से अनुच्छेद में? 263 में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायिका शक्तियों से संबंधित है? यह अनुच्छेद 249 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 249। बताइएगा केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 245-46 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 245 एवं 46 के अंतर्गत राज्यों के मध्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। बताइएगा सकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में सकारिया आयोग का गठन किया गया था। बताइएगा मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? यह असम में हो जाएगा। और बताइएगा हाल फिलहाल में पक्षी गणना करवाई है किस? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा ही पक्षी गणना कराई गई जिसमें सर्वाधिक पक्षी। बताइएगा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान यह अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार में ही स्थित है हो जाएगा। और सुसुप्त कौन सा है? नारकोंडम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नारकोंडम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ में अवस्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मांडला में हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मांडला में कौन सा है? जीवाश्म नेशनल पार्क। बताइए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बताइए रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यह कर्नाटक में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी बांदीपुर की? यह 1974 में हो जाएगी। कब हुई थी? 1974 में। और बताइएगा किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? यह नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बताइएगा मुद्दुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों के सीमा पे है? यह कर्नाटक और केरल की सीमा पे हो जाएगा। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान मुद्दुमलाई पशु विहार जो हो जाएगा कर्नाटक और केरल के सीमा पे हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा विश्व बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। और बताइएगा विश्व ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 सितंबर। यह 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व खाद्य दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम। यह रोम इटली में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बताए मानवाधिकार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताएगा वायुसेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और बताए विश्व मानक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, यह 14 अक्टूबर को। सही जवाब है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बताया विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 26 नवंबर को हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा सक्रिय, सुसुप्त एवं शांत हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। बताइएगा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? यह किलायु ज्वालामुखी। सक्रिय कौन सा हो जाएगा? किलायु ज्वालामुखी। और संपूर्ण विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? यह 500 है। कितनी है? 500 सक्रिय ज्वालामुखी। और बताइएगा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायु है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है ना। ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई पे स्थित हो जाएगा। ऊंचा कहेगा तो कोटोपैक्सी सही है, कोटोपैक्सी ही होगा जो इक्वाडोर में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एंडीज पर्वत पे हो जाएगा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय कहेगा तो ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कहेगा तो एकांक गुआ हो जाएगा, माउंट एकांक गुआ। ओजस डेल सलाडो और कोटोपैक्सी दोनों एंडीज पर्वतमाला पे ही स्थित है। बताइएगा ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। और भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम है। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नारकोंडम हो जाएगा। बताइएगा मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ अवस्थित है? यह हवाई द्वीप में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हवाई द्वीप में हो जाएगा। बताइएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। यह भी सुसुप्त ज्वालामुखी है। बीच बीच में इससे भी है ना ज्वालामुखी उद्गार निकलता रहता है। और सर्वाधिक जो है प्रशांत महासागर में है। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी। बताइएगा सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव की जाती है? यह भूकंप केंद्रों पर अनुभव की जाती है। कहाँ अनुभव की जाती है? भूकंप केंद्र पे। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू देश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में किस महाद्वीप में सर्वाधिक भूमि है? एशिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? प्रति व्यक्ति। बताइएगा तकला मकान मरुस्थल जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह चीन में हो जाएगा। और बताइएगा तकला मकान कैसा है? शुष्क है कि शीत है? शीत मरुस्थल, यह शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। तकला मकान जो हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। और गोभी का मरुस्थल जो है ना वो शीत हो जाएगा। वो शीत हो जाएगा। तकला मकान शुष्क हो जाएगा और गोभी का शीत हो जाएगा। और भारत में लद्दाख में शीत मरुस्थल का अपरूप है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? यह सहारा मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 84,000। बताइएगा
शीतोष्ण घास के मैदान पूछ रहे हैं। किस देश में अवस्थित इनका क्षेत्रफल क्षेत्र जो है कौन सा देश है या कौन सा क्षेत्र होता है वो बताना है। बताइएगा पंपास जो शीत कटिबंधीय घास के मैदान है वह कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे में पाए जाते हैं। बताइएगा प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और बताइएगा वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। बताइएगा डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बताइएगा अब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है कंपोज या कहाँ अवस्थित होते हैं? ये ब्राजील हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कंपोज कहाँ हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। बताइए लानोस कहाँ पाया जाता है? ये वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस हो जाएगी। बताइएगा दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? ये पंपास ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से कौन कौन से देश जाने जाते हैं? इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। बताइएगा जिम्बाब्वे का पूर्ववर्ती नाम क्या था? दक्षिणी रोडेशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिणी रोडेशिया हो जाएगा। बताइएगा म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से। बताइएगा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन दो देशों के मध्य और कब किया गया था? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर हो जाएगी। और कैस्पियन सागर जो है वह किस देश के उत्तर में अवस्थित है? ये तुर्की के हो जाएगी। किसके उत्तर में हो जाएगी? तुर्की के उत्तर में अवस्थित हो जाएगी। बताइएगा स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा गया है? म्यांमार को कहा गया। बताइए स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहा गया है? सैन फ्रांसिस्को को। किसको कहा गया? सैन फ्रांसिस्को को कहा गया। बताइए विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा गया है? क्यूबा को कहा गया। बताइएगा नील का उपहार किसको कहा गया है? मिस्र को कहा गया। और बताइए लौंग का द्वीप जंजीबार हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा गया है? एबरडीन को कहा गया। किसको कहा गया है? एबरडीन को। यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा गया? एबरडीन को कहा गया, जो कहाँ है? यूके में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में। बताइएगा मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में पड़ता है। बताइए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, जिसको अंग्रेजी में आर्चरी कहा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? ये वेनिस कहलाता है। वेनिस इटली जो है विश्व के शहरों का शहर कहलाता है। क्या कहलाता है? शहरों का शहर। शहरों का शहर। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर या झील कौन सी झील है? तुर्की का वॉन झील है। तुर्की की वॉन झील हो जाएगी। परसेंटेज के मामले में 330% हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हिंद महासागर की औसत जो लवणता है वो कितना है? हिंद महासागर की 35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35%। और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता कितनी है? 14% हो जाएगी। और बंगाल की खाड़ी की लवणता कितनी है? ये 30% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30%। बताइए महासागर में ऊंची जल तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। महासागर में ऊंची जल तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? चंद्रमा के। और इसी को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। बताइएगा एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। बताइएगा भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी हो जाएगी। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका, सही है। दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली नदी है। बताइए डेल्टा का निर्माण किस स्थान पे होता है? डेल्टा का निर्माण छिछले समुद्र में होता है। किसमें होता है? छिछले समुद्र में होता है। पक्षीपात के तौर पे निर्माण नहीं करता है जलधारा। बताइएगा विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पे निर्मित होता है।
बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यह लिम्पोपो ही हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी? लिम्पोपो नदी हो जाएगी। और नाइजर नदी बताइएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये होशु द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? होशु द्वीप हो जाएगा। बताइएगा रूस का वोल्गग्राड शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। किस नदी के किनारे हो जाएगा? वोल्गा नदी। बताइए लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स नदी के किनारे पर अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह दक्षिण हिंद महासागर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण हिंद महासागर में। बताइएगा जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जहां विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कौन सी नदी है? ये जाम्बोजी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? जाम्बोजी नदी हो जाएगी। और बताइए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन हो जाएगी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन ही हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी का झील है? ग्रेट साल्ट यह दरार घाटी की झील का रूप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दरार घाटी का। और बताइएगा ज्वालामुखी उद्गार का जो मुंह होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रेटर क्रेटर कहा जाता है। और महाराष्ट्र का लोनार झील किसका अपरूप है? क्रेटर झील का ही उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन सा सेतु है? रामेश्वरम कौन सा बन गया है? जिया ओजू खाड़ी में बनाया गया सबसे लंबा समुद्री सेतु। बताइएगा ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होता है? समताप मंडल में अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है? समताप मंडल में। बताइएगा वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस कौन सी गैस है? रेडॉन गैस हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? यह आयन मंडल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आयन मंडल उत्तरदायी होती है। पूरा नेट पर जो तो चले सब साइंस में। बताइएगा जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आकार बढ़ता रहता है। बताइएगा बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने से कौन सा मौसमी दशा इंगित होती है? यह तूफानी मौसम हो जाएगा। और धीरे धीरे नीचे जाना मौसम साफ हो जाए। बारिश होगा धीरे धीरे साफ जाएगा। बारिश होगा धीरे धीरे ऊपर आएगा ना तब मौसम साफ होगा। धीरे धीरे नीचे जाएगा तो बारिश होने की संभावना रहती है। बताइएगा जल से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण चिपक जाते हैं? यह पृष्ठ तनाव के कारण चिपक। किसके कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। बताइएगा पौधे की जड़ों में पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ाने का क्या कारण होता है? यह केशिकत्व के कारण। किसके कारण होती है? केशिकत्व के कारण। बताइएगा जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर क्यों हो जाता है? किस गुण के कारण स्थिर हो जाता है? यह संयंता के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? संयंता के कारण। और किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसकी संयंता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? संयंता घट जाएगी। और सबसे अधिक संयंता किसकी होती है? यह शहद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? शहद की संयंता सर्वाधिक होती है। बताइएगा चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? पराश्रव्य तरंगों के कारण। किसके कारण? पराश्रव्य तरंग के कारण। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव हृदय की गति जो है वो मापी जाती है किस यंत्र से मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से। और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? यह माइक्रोफोन परिवर्तित कर देगा। कौन परिवर्तित कर देगा? माइक्रोफोन। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग होता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है टीवी रिमोट में? अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह कितना होता है? दृश्य का 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। कितना से कितना मध्य होता है? 390 से 750 हो जाएगा। बताइएगा ऊष्मा जो है किसका उदाहरण हो जाएगी? ऊष्मा ये ऊर्जा का। सही जवाब हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगी? ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगी ऊष्मा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ताप को बनाए रखता है। क्योंकि यह उष्मा का खराब चालक है। क्या है? उष्मा का खराब चालक है जिसके कारण बेड चालक।
बताइएगा एथिल अल्कोहल किस ताप पे जमता है? एथिल अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। कितने पे जम जाता है? -114 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा न्यूनतम तापमान के लिए तापमापी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर का ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा निम्न तापमापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त किया जाता है? यह रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। बताए मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पानी का जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 373। बताए मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखती है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है स्पष्ट रूप से। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तनु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जाता है। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण बता दीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित 2 युक्ति के उदाहरण बताइए। डायनेमो और विद्युत मोटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। बताइएगा लेंज का नियम किसके अनुरूप है? ऊर्जा संरक्षण पर है क्या? चुंबक फ्लक्स संरक्षण पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? चुंबक फ्लक्स संरक्षण पे हो जाएगा। बताइएगा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ये सिलिकॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का गलनांक -47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -47 डिग्री सेल्सियस गलनांक। प्लास्टिक माइनस वही तो हम भी कहे माइनस कैसे हो जाएगा? 47 होना चाहिए वही ना। 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। माइनस नहीं होगा, 47 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? विद्युत कुचालक या विद्युत रोधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्युत कुचालक या विद्युत रोधी। बताइए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र। बताइए नरोरा जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नरोरा नाम की ताप संयंत्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। बताइएगा परम ताप का वह प्रथम बिंदु जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है वह क्या कहलाती है? यह परम शून्य ताप कहलाती है। क्या कहलाती है? परम शून्य ताप कहलाती है। और परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और केल्विन में कितना हो जाता है? 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा। बताइएगा वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? यह ध्रुवन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ध्रुवन हो जाएगा। बताइएगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम हो जाता है। कितना होता है? 14.4 ग्राम हो जाता है। बताइएगा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? फेंके गए पत्थर की ऊर्जा में है ना, पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बताइएगा लोहे में जंग जो है किसके कारण लग जाती है? ऑक्सीजन के कारण। और लोहे में जंग लगने के पश्चात उसके भार में क्या होता है? बढ़ेगा। भार बढ़ जाएगा और समय के अनुकूल यह भार घटता जाएगा। बताइएगा खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह बेंजोइक अम्ल का। सही जवाब हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए मूर्ति निर्माण में किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
यह लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और बताइएगा पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोरेसन के द्वारा। बताइए आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है? कौन सी श्रेणी को कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी को कहा जाता है। बताइएगा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। और बताइए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? यह फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। और बताइए सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व यह पोटेशियम हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? फ्रांसियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। बताइए भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व यह एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। बताइएगा मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके किसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। बताइएगा सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी गैस है? यह हाइड्रोजन हो जाएगी। और भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को ही कहा गया। और हाइड्रोजन को जलाने के उपरांत उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त हो जाएगा। बताइएगा नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? नाभिकीय ईंधन थोरियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थोरियम को कहा जाता है। और बताइए नौसादर जो है किस नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौसादर का रासायनिक नाम अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है नौसादर का? NH4Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा। बताइएगा स्टार्च किसका उदाहरण होता है? ये पॉलीमर का हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? स्टार्च पॉलीमर का हो जाएगा। बताइए सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की थी। बताइएगा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग क्या जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पादन किन्होंने किया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को। बताइएगा कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर पौधे का वृद्धि के पादपों की वृद्धि या पौधे की वृद्धि के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन से जंतु उपयोग किए जाते हैं? यह मधुमक्खी प्रयोग में कौन से जंतु प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी। बताइएगा मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? नृत्य गान के द्वारा पहचानते हैं। किसके द्वारा पहचानते हैं? नृत्य गान के द्वारा पहचानते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुत्तों की कौन सी उपजाति है जो भौंकने में असमर्थ है? ये डिंगो हो जाएगी। कौन हो जाएगी? डिंगो हो जाएगी। और बताए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा होता है? किंग कोबरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? किंग कोबरा। बताएगा ऊंट अपने कुबड़ में किसका संग्रहण करता है? वसा का संग्रहण करता है। और ऊंट अपने आंतु में किसका संचय करता है? जल का संचय करता है। किसका संचय करता है? जल का संचय करता है। बताइए वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? ये चूहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चूहा हो जाता है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है। बताइएगा मानव शरीर के हृदय जो होता है कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। बताइए गाय की उच्च दूध उत्पादन करने वाली जो प्रजाति है उस प्रजाति का क्या नाम है? होस्टाइन फ्रीजियन हो जाएगा। होस्टाइन फ्रीजियन। सबसे ज्यादा दूध है कैंक्रेज गाय के सबसे बड़ा नस्ल। बताइएगा मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? यह जौ था। सही जवाब हो जाएगा। क्या था? जौ था। बताइएगा अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा है? नवपाषाण काल में सीखा है। कब सीखा है? नवपाषाण। और पहियों जो बना पूरा पाषाण काल में पहिया का प्रयोग किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय
पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। यह सराय नाहर से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? पेबल उपकरण यह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? यह अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ अवस्थित है? गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। बताइएगा अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यह बृहदत्त था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बताइए किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही। बताइएगा शक एवं गुप्त संवतों के मध्य अंतर कितना है? 242 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 242 वर्ष का अंतर हो जाएगा। विक्रम संवत कब आया था? 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगा। और गुप्त संवत 342 है कि 322? 319-20 हो जाएगा। 319-20 हिजरी संवत 622। हाँ हिजरी है 622 ईस्वी। बताइएगा हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यह बाण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाण भट्ट हो जाएंगे। बताइए विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? यह गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। बताइएगा कवि बाण भट्ट कहाँ निवास करते थे? मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करते थे। कहाँ निवास करते थे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। और बताए 10 कुमार चरित्र के रचयिता दंडी हो जाएंगे। और बताए पंचतंत्र के मूल रूप को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। और बताए अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। और लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में हुआ था। और बताए भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हांथिम गुफा अभिलेख में हो जाएगा, जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और इसने कब भारत पर आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यह सुबक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुबक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। बताइएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यह अल-बरूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल-बरूनी हो जाएगा। और इसने किस किताब की रचना की थी? किताबुल हिंद या किताबुल तहकीक हिंद, यानी भारत की खोज हो जाएगा। बताइएगा मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? ये कुबाचा, याल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुबाचा, याल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बताइएगा राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी एवं द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा धारण की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। बताइए मलिक काफूर सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था? यह देवगिरी पे किया था। किस पे किया था? देवगिरी पे किया था। बताइए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण वह किसके शासन काल में हुए थे? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। किसके समय में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? यह जापान के द्वारा सौंपा गया था। और बताइएगा तिलक दिवस कब मनाया प्रारंभ किया था? तिलक दिवस कब से प्रारंभ किया गया था? तिलक दिवस 1 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है इसको तिलक दिवस मनाया गया था। बताइएगा
ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? यही यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के। और बताइएगा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया था यह सूर्य विहीन उषा काल है? सूर्यविहीन उषा काली काल के रहे बीजी तिलक के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया था? बीजी तिलक के द्वारा कहा गया था। बताइएगा बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1942 में की गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली चलो। यह अगस्त क्रांति के किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा आजाद हिंद फौज का गठन जो है रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यह RNT के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? RNT के द्वारा दी गई थी। और बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई थी। टाइम हो गया है। बताइएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और क्या क्रम के हैं? 26वें क्रम के हो जाएंगे। कौन से क्रम के हो जाएंगे? 26वें क्रम के। बताइएगा वर्तमान में CBI के प्रमुख कौन है? यह प्रवीण सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रवीण सूद हो जाएंगे। और बताइए वर्तमान में CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बताइएगा अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। और CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? या महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस। और बताइएगा भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये BR गवाई हो जाएंगे। और इनका क्रम क्या है? यह 52वां क्रम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यह संजय मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? यह पराग जैन हो जाएंगे। रवि सिन्हा तो अब गए, पुराने हो गए। अभी वर्तमान में पराग जैन हो जाएंगे। और IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। और बताइए NIA के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दांते। सही जवाब है सदानंद वसंत दांते हो जाएंगे। और बताइएगा SPG के महानिदेशक कौन है? ये आलोक शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आलोक शर्मा हो जाएंगे। बताइएगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही है दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। और बताइएगा 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? AK माथुर यानी अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है वो कौन है? PT उषा हो जाएंगी। और यह पहली महिला अध्यक्ष भी हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में UIDAI के CEO कौन है? ये भुवनेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भुवनेश कुमार हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सही है मीराबाई चानू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मीराबाई चानू हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये मेघना अहलावत हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मेघना अहलावत हो जाएंगी। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष वर्तमान कौन है? संजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय सिंह हो जाएंगे। और बताइएगा साई भारतीय खेल प्राधिकरण साई के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ये नीलम कपूर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नीलम कपूर हो जाएंगी। बताइएगा वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? ये कैथरीन रसेल हो जाएगी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। और बताइएगा WHO का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये सही जवाब है ट्रोडस अधोनाम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ट्रोडस अधोनाम हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के ये एंटोनियो गुतेरस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुतेरस हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रक्षा उपकरण अपाचे जो है वो
अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया अमेरिका का है? है। अमेरिका के द्वारा किया गया है। अपाचे जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। बताइएगा एयर 400 S400 जो है वह रूस के किस रूप में है? एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में है। और यह किस देश से विकसित किया गया है? रूस के द्वारा विकसित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चिनूक क्या है? ये भी हेलीकॉप्टर ही है और यह अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला बन गए। कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला। और बताइए भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी हो जाएंगी, जो अपना बिहार के पश्चिमी चंपारण से। चंपारण के विभा देवी इलेक्ट्रॉनिक वोट चलाने वाले। बताइएगा बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यह बिहटा में किया गया। कहाँ किया गया? बिहटा में। बताइएगा जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? फेडरिक मर्ज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फेडरिक मर्ज हो जाएंगे। बताइए माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला? ज्योति रात्रे हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? ज्योति रात्रे। और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय? काम्या कार्तिकेय, ये मुंबई से हो जाएंगी। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश और काम्या कार्तिकेय मुंबई से हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां स्थान हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा स्थान है? 115वां स्थान हो जाएगा। और शांति में शीर्ष पे कौन सा है देश है? आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस में खुशहाली में कौन सा स्थान है भारत का? 118। और खुशहाली में टॉप पे कौन सा देश है? ये फिनलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? फिनलैंड। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में किन्हें दिया गया है? लीला अबू लेला। सही जवाब है, लीला अबू लेला को दिया गया। ये सुडानी स्टॉकिश लेखिका है। और पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? पेन ट्रांसलेटर ये गीतांजलि श्री को दिया गया। किनको दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया। बताइए एबल पुरस्कार 2025 का जो है वह किन्हें दिया गया और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब हो जाए एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2025 में मशाकी कशावीरा को दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो है वह कहाँ में शुरू हुआ है? तीरंदाजी विश्व कप 2025 यह संघाई में शुरू हुआ है और आगामी जो होगा वो भारत में ही होगा 27 में, शायद 26 या 27 में। बताइएगा रंगछारा किस राज्य का हरित गांव बना है? यह त्रिपुरा का हो जाएगा। कौन किस राज्य का हो जाएगा? त्रिपुरा का हरित गांव बना है रंगछारा। बताइएगा किस राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को है? यह सिक्किम का हो जाएगा। किसको हो जाएगा? सिक्किम को। और बताइए गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सही जवाब। बताइएगा टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बनाए गए हैं? यह शुभमन गिल बनाए गए हैं। बताइएगा किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? यह अपना भारत किया है। सही जवाब कौन सा देश हो जाएगा? अपना भारत। बताइएगा जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा शहर है? यह डेनमार्क का कोपेनहेगन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? यह नरेंद्र मोदी साहब का किया है। किसका किया है? नरेंद्र मोदी साहब का किया गया है। बताइएगा अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? अखंड गोदावरी परियोजना यह आंध्र प्रदेश में रखी गई। कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश में रखी गई है। बताइएगा किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह एडन मार्कराम और हेली मैथ्यूज को चुना गया। जून का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बताइएगा ऑपरेशन कालनेमी जो है यह संत के भेष में छुपे हुए जो संत नहीं है उनको पकड़ने के लिए चलाया गया है। हाँ, ठगों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी। बताइएगा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? यह विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। बताइएगा
कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है? यह सिक्किम में किया गया है। कहाँ किया गया है? सिक्किम में किया। और बताइए कहाँ की मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है? यह ब्रिटेन की कर दिया है। कहाँ की मतदान उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है? ब्रिटेन के कर दिया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? यह 26वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 26वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब है। तो साथियों आज का जो रिवीजन सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हो गया। क्योंकि आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला था इसीलिए आज जो है विशेषकर रिवीजन को ही हमारे द्वारा चलाया गया था। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वह ध्यान से सुन लीजिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर किस यान से गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। और शेयर भी अवश्य करें जिससे दूसरे व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसके साथ ही आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।